लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के परिणामों के बाद हर कोई चौंका है। खासकर भाजपा को तो तगड़ा झटका लगा है। लेकिन कब काम करना है कि किस आधार पर रणनीति तैयार हो और खामियां हुई इस बार चुनाव को लेकर वो अगले में होती ना दिखें। लेकिन इसी बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ कई ऐसी बड़ी चीजें हुई जो यूपी की सियासत पर जोर डालने को मजबूर कर रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से नई रणनीति तैयार होती और उसको बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उस बीच कार्यक्रम के बाद यूपी की सियासत पर जोर डालने को मजबूर भी कर रही है। जहां एक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान जो एक तरफा लगता दिख रहा है, तो दूसरी ओर यूपी की सत्ता को बचा कर रखना भी ऐसे में योगी और राजनाथ की ही मुलाकात एक बड़ा सच उजागर करती नजर आ रही है और एक बड़े फैसले की ओर यूपी की सियासत को लेकर जाती दिख रही है। जहां लगातार यूपी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ के सर पर फूटता दिख रहा था, वहीं हाल ही में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी कैबिनेट की बैठक से निदारत दिखे और न ही कोई स्पष्टीकरण सामने आया कि इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं ऐसा माना जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी की आपस में बन नहीं रही। वहीं मोहन भागवत का उस बीच बयान कि काम करें लेकिन इसे मैंने करके दिखाया है, इसका अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। इस संदेश के साथ यह साफ लगने लगा कि इशारा योगी आदित्यनाथ के फेवर में दिया गया है। उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि यही संदेश लेकर के राजनाथ योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं और उनके कामों के बीच किसी के ना आने की बात भी कह रहे हैं कि आप अपना काम जैसे करते आ रहे हैं वैसे करिए। यूपी की सियासत में दिल्ली की सियासत और सरकार दोनों बीच में नहीं आने वाली हैं। दूसरी ओर देखें तो फैसला आने के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में देखे गए और लगातार अधिकारियों पर नकेल कस रहे थे। अब यह 4 घंटे वाली मुलाकात हो, मोहन भागवत का बयान हो और डिप्टी सीएम का मीटिंग से निदारत रहना हो, यह सब मेल खाता दिख रहा है, क्योंकि सुलह होना भी जरूरी है और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव का डर सरकार को भी है और कहीं इस बार बाजी अखिलेश न ले जाएं, तो दूसरी ओर जनता भी सोच रही है कि आखिर किधर की ओर जाएं। तो रणनीति के साथ कठोर नीति होना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार ये बैठकें हो या फिर ये बयान हो और मीटिंगों से नदारत खुद डिप्टी सीएम हो, ये सारी चीजें जो हैं एक बड़ी और की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसमें जीतना भी काफी अहम हो जाता है भाजपा के लिए। अब ऐसे में यह बैठकों का दौर कई सारे ऐलान तो करता हुआ दिख ही रहा है। क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।